नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांग येरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पेमा खांडू के नेतृत्व में स्टेट कैबिनेट की बैठक में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल के अनसंग हीरोज पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने किया मंजूर। डीके कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में अनसंग हीरोज पर चल रहा है थिएटर फेस्टिवल। राज्य के कृषि और बागवानी मंत्री तागे ताकी ने विधायक निलोंग इरिंग के मौजूदगी में ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल टी फेस्टिवल का किया उद्घाटन। चाय उत्पादन, ब्लेंडिंग प्रोसेस और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर उद्यमियों और किसानों के बीच होगी चर्चा। भारतीय सेना के तावांग ब्रिगेड ने मनाया मेजर बॉब खतिंग दिवस। तावांग में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त KN दामो, भारतीय सेना के अधिकारी और स्थानीय लोग रहे मौजूद। मेजर बॉब खतिंग को दी गई श्रद्धांजलि और आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आगामी 20 फरवरी को राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईटानगर में आयोजित होने वाले 37वें राज्य स्थापना दिवस मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुमनाम वीरों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए गठित उप मुख्यमंत्री चोना मेन की अध्यक्षता में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स की कोर कमेटी ने सभी हितधारकों के साथ बैठक कर और देश विदेश के लाइब्रेरीज से दस्तावेज एकत्र कर ये रिपोर्ट तैयार की है। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री चोना मेन और आरजीयू के रिसर्च टीम की सराहना करते हुए कहा कि गुमनाम वीरों को मान्यता प्रदान करने के लिए उनके प्रयासों को सदैव याद रखा जाएगा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के थीम पर सप्ताह भर का थिएटर फेस्टिवल शुरू हुआ। सोमवार को इसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मेन, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, पर्यटन मंत्री नाकाप नालो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वर्ष 1839 में थाई खमती रेवोल्यूशन से संबंधित चोफा प्लांग लू की वीरता की कहानी को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। 16 फरवरी को वर्ष 1911-12 में एंग्लो अबोर वार के हीरो मातमुर जामो पर आधारित वार क्राई ऑफ दी माउंटेन्स और 19 फरवरी को वर्ष 1875 में एंग्लो वांचो वार पर आधारित न्यूनू 80 नाटक को प्रदर्शित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे, तो स्टेटहुड डे में लिकेन वांगले जी का लीडरशिप में, उनका डायरेक्टरशिप में एक नाटक का आयोजन किया गया है ये सरकार द्वारा। तो एक फेस्टिवल होगा, नाटक का फेस्टिवल है, एक थिएटर फेस्टिवल, और थिएटर फेस्टिवल का नाम होगा अरुणाचल रंग महोत्सव। तो रंग महोत्सव का आज पहला दिन है। दिस इज पार्ट ऑफ द अरुणाचल स्टेटहुड डे। तो आज पहला है, 16 को दूसरा जो वार क्राई ऑफ द माउंटेन, जो मातमुर जामो जी का जो अंग्रेजों का सा लड़ाई है वो होगा, और आखिर में जो नीलू मैसाकर, जो कैप्टन हॉलकॉम को जो वांचुलुंगू ने मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में सड़क, रेल, एयर और मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही उग्रवादी संगठनों के साथ बातचीत के जरिए उन्हें देश के विकास के मुख्य धारा में शामिल करने को प्राथमिकता दी है। अगरतला में एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से जुड़े 8000 से अधिक कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने
उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 20-25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी एनएलएफटी के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं, सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है। और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत, आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को ये मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज अरुणाचल टी फेस्टिवल का उद्घाटन राज्य के कृषि और बागवानी मंत्री तागे ताकी ने किया। इस अवसर पर विधायक निनोंग इरिंग, जिला उपायुक्त ताई तागु, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा और चाय उत्पादन से जुड़े उद्यमी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ओकित पालिंग ने बताया कि चाय उत्पादन, ब्लेंडिंग प्रोसेस और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में उद्यमियों और किसानों के बीच चर्चा का अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर यह फेस्टिवल आयोजित किया गया। टी अभी आप देखिए कि जो टी है, हम लोग ऐसे स्टेट या ऐसे कल्चर अभी ज़्यादातर थोड़ा कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे राज्य में बहुत सारे स्मॉल टी ग्रोअर्स है जिसका अपना ब्रांड भी है, और कुछ लोग एलोंग विद सम ब्रांड्स अपना चाय को बेचते हैं। लेकिन हम लोग का ये मकसद है कि जो हमारा जो स्मॉल टी ग्रोअर्स है उनका जो चाय है, इसको एक नेक्स्ट लेवल, एक बढ़ावा, एक पुश करने के लिए हम लोग ये अरुणाचल टी फेस्टिवल, ये पहला एडिशन है, इसको ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली वी आर डूइंग दिस टू सेलिब्रेट आवर टी, हम लोग जो चाय है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ आप देखिए कि वी हैव मोर देन 30 जो यहाँ टी गार्डन ओनर्स है, इनका अपना ब्रांड है, सब लेके आया है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी कि जो स्टेक होल्डर है जो टी इंडस्ट्री में, जो लोग यहाँ का अरुणाचल का है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ आपस में उनका, बिकॉज जब एकजुट इकट्ठा होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज भी रहता है। क्योंकि कोई टी ग्रोअर्स नया है, सम ऑफ देम दे आर वेरी ओल्ड, जो बहुत एक्सपीरियंस भी है, सियांग टी है। और ऑर्गेनिक सेक्टर में आप कुछ चाहिए, जैसे आपका किनवान, ये जो वाक्रोती है, ये लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो जो अपकमिंग जो टी ओनर्स है उनके लिए भी एक लर्निंग है कि भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड द्वारा पहली बार मेजर बॉब खतिंग दिवस मनाया गया। तवांग में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, जिला उपायुक्त KN दामो और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 14 फरवरी 1951 में मेजर खतिंग ने पहली बार तवांग में भारतीय ध्वज फहराया था।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार राज्य में इको और एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाओं का लाभ उठाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में पर्यटन क्षेत्र के विकास को लेकर मंत्री नाकाप नालो, सचिव साधना देवरी और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करने पर जोर दिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स के अध्यक्षता में स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा के तहत 2 करोड़ 65 लाख कार्य दिवस को मंजूरी दी गई। इस बैठक में श्रम और रोजगार विभाग के सचिव अजय कुमार बिष्ट, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक केगो जिलेन, पंचायत राज निदेशक तमुने मिसो, जिला परिषदों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मनरेगा के लाभार्थियों को प्रभावी तरीके से रोजगार सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में चुनौतियों और समय पर मानदेय जारी करने के लिए टेक्निकल स्टाफ की कमी को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। पासीघाट में क्रीड़ा भारती अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट सियांग जिला इकाई की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस अवसर पर इंडिजिनस स्पोर्ट्स मीट और मैत्रेय शक्ति सर्वे वर्कशॉप भी आयोजित हो रही है। क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय महासचिव राज चौधरी ने बताया कि देश के सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित खेलों में हिस्सा लेने और इंडिजिनस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। इंडिजिनस गेम में जो परंपरा है ट्राइबल्स में, वो सारे के सारे पुराने खेल पुनर्जागृत करके उनको समाज में प्रसारित करना, सब लोगों को दिखाना और समाज के सब लोग खेल खेले, केवल प्लेयर्स खेले ऐसे नहीं, तो सब लोग खेल खेले, जिससे कि सबका तंदुरुस्ती हो जाएगा और अपना भारत जो है वो तंदुरुस्त भारत कहलाएगा। इसलिए हम क्रीड़ा भारती संगठन प्रयास कर रहा है। आज का जो वर्कशॉप है वो जो सिस्टर के अपने प्लेयर्स हैं उनका सर्वे करना है, जिनको मेडल मिला है, जो नेशनल प्रेजेंट किया है, उनका सर्वे करने के लिए क्रीड़ा भारती के सभी कार्यकर्ता उनके घर जाएंगे और उनसे पूरा इंटरव्यू करा के वो लेंगे। नेशनल वुमेंस के बारे में सर्वे हो गया है और उसमें चैप्टर्स में जो है वो बिजनेस वुमन है, लेबर वुमन है, बाकी सब वुमन का है, स्पोर्ट्स वुमन का उसमें सर्वे नहीं है। इसलिए क्रीड़ा भारती ने चैलेंज एक्सेप्ट करके वो हम पूरे देश में ये कर रहे हैं। आज अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो प्रशिक्षण होकर हम सभी जगह इसका प्रयास करने वाले हैं। राज्य सरकार पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ ही जरूरी सहायता उपलब्ध करा रही है। लोंगडिंग में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत जिला पशुपालन विभाग द्वारा 20 चयनित लाभार्थियों में से प्रत्येक को 5 फीमेल और मेल गोट वितरित किया गया। विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सतत आय के अवसर पैदा करने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत 117 लाभार्थियों को चयन किया गया। अरुणाचल प्रदेश कामगार संघ की वेस्ट कामेंग जिला इकाई द्वारा कालाकतांग में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम, स्थानीय विधायक दोरजी वांगदी खर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शिविर में कामगारों को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनसे योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई। को लेने के लिए आप लोग ईटानगर घूमता फिरता था, इसलिए उसको भी हमने फिर तरीके को हमने बदला। आपको ईटानगर आने की कोई जरूरत नहीं। हमने जो आपका फंड है उस फंड को डिसेंट्रलाइज करके हमने डीसी के हाथ में पैसा दे रखा है। अभी से कोई अगर मरता है आपको ईटानगर आने जरूरी नहीं है, अपना वेस्ट कामेंग में ही अपना वो जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो बीमार होके मरा या उम्र होके मर गया उनके लिए था 50,000। मैंने बोला ये 50,000 कम है, मैंने बोला आजा
सारे बोर्ड मेंबर को बुलाया, एक मीटिंग बिताया, हमने वो 50,000 को 2 लाख किया। आप भी चाहते हैं कि आप समाज में आपके बच्चे भी बड़े हो, लोग भी उसे सलाम ठोके, वो कोई बाबू बने, कोई साहब बने, कोई नौकरी मिले। आप भी ऐसे चाहते हैं, सभी ऐसे चाहते हैं, आप भी बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं। आज वैलेंटाइन डे है। प्रतिवर्ष 14 फरवरी को एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के तोमो रिवा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में आज इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन द्वारा विमेन हेल्पलाइन ओजू वेलफेयर एसोसिएशन की सहायता से आयोजित इस रक्तदान शिविर में ट्रिम्स के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर दुखुम रेना ने लोगों से बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान की अपील की। फाइनल ईयर में है ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज में, उसका उपलक्ष्य में साथ में आज वैलेंटाइंस डे है, साथ में आपका ओजू वेलफेयर मिशन भी उन लोग लेने के लिए आया है, तो उसी का लक्ष्य में आज ये ब्लड डोनेशन हो रहा है हम लोग का ट्रिम्स हॉस्पिटल नाहरलगुन ब्लड बैंक में। जो ब्लड है हम लोग का बदन में जो रहता है उसको लोग सोचता है कि निकल देने से वो ख़त्म हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, हम ब्लड देने नहीं पाएंगे। ऐसे बात नहीं है, जितना भी लॉस होता है उसको सर्कुलेट होकर फिर से ब्लड आपका बदन में आ जाता है, और ब्लड देना बहुत एक्चुअली एक तो इम्पोर्टेंट है। कुछ बीमार ऐसा है कि ज़्यादा ब्लड होने से हाई प्रेशर उल्टा बढ़ता है, उल्टा बीमार होता है, डायबिटीज़ होता है, तो उससे बचने के लिए एक्चुअली हम लोग ईयर में 1-2 बार ब्लड डोनेशन देना चाहिए। ब्लड देने के लिए आपका ये 18 ईयर्स होना है एज में, वेट अप्रोप्रिएट होना है, हीमोग्लोबिन जो है 13 to 15 ग्राम % होना है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे इलनेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं कि ब्लड बैंक में कभी ब्लड का कमी पड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है। हम आशा करते हैं कि आज बहुत सारा डोनर आए और अपना ये प्रीशियस ये जो ब्लड है वो डोनेट करे, और वो आज के दिन अपना 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके वो सुपर हीरो बने। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर 3 से 4 महीने में मैं ब्लड दूँ, लोगों को मदद करूँ, तो मेरा एक ही अपील रहेगा आप लोगों से कि आप लोग भी आगे आइए और ब्लड दीजिए। तिराप जिले के खोंसा डिवीजन के जुमदांग विलेज में जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण जागरूकता रैली आयोजित की गई। पीएचई और वाटर सप्लाई सब डिवीजन दियोमाली के सहयोग से पतकाई हिल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस रैली में भविष्य को ध्यान में रखकर जल संरक्षण के उपायों को दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।